ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 1.185। ताहर अमृतवाणी सिंचिल अंतर नाची बारे जाया प्रभु धरी तारक कर। उनके शब्द भगवान के हृदय में रसामृत वृष्टि के समान थे। जब वे नृत्य करने जाते भगवान उनका हाथ पकड़ते। तो गदाधर पंडित प्रभु के समक्ष सदैव अमृतमय वचन बोलते थे और उनके शब्द भगवान के हृदय में रसामृत के जैसे थे। और जब गदाधर नृत्य करते थे तो भगवान का हाथ पकड़ते थे। नरहरि भुजे आरोपिया शिवा से रग घरे नाचे रास विनोदिया। एक हाथ में नरहरि के साथ तथा दूसरे में गदाधर के साथ भगवान ने शिवास के गृह में रास नृत्य की लीला का नृत्य किया। जो हम सुनते हैं बामे गदाधर नरहरि आदि कोरी चावर डोला, जो भी है तो हम इस तरह से गीते गाते हैं। तो नरहरि गदाधर ये सब भगवान ने शिवास आंगन में इनके साथ नृत्य किया, रासलीला करी। रासलीला के नृत्य को जैसे किया, रासलीला नहीं करी। गौर देह श्याम तनु देखे भक्तगण गदाधर राधा रूप हैल तखन। तत्पश्चात भक्तों ने भगवान गौरांग को भगवान श्री कृष्ण के श्यामल रूप में तथा गदाधर को श्री राधा के रूप में प्रकट होते देखा। तो गदाधर पंडित कौन है? वो कहते हैं राधा द्युति कहते हैं उनको। इज एक तरह से परछाई, शक्ति, रूप, एक्सटेंशन ऑफ राधा रानी। और गौरांग महाप्रभु आप जानते हैं। तो गौरांग महाप्रभु को भक्तों ने कैसे देखा? श्यामल कृष्ण के रूप में और गदाधर को राधा रानी के रूप में। मधुमती नर हरि हैल से ही काले देखी अवैष्णव सब हरि हरि बोले। तब श्री नरहरि सरकार को मधुमती गोपी के रूप में प्रकट होते देखा। मधुमती गोपी नरहरि, यह सब देखकर वैष्णव ने हरि हरि का उच्चारण किया। वृंदावन प्रकाश हैल से स्थाने गोगोपी गोपाल संगे सचिरनंदने। उस स्थान पर साक्षात वृंदावन धाम प्रकट हो गया। उधर सची के पुत्र खड़े थे जिनको घेरे हुए गौएं, गोप और गोपियां थी। धीरे धीरे क्या हुआ? राधा रानी आई, कृष्ण आए, मधुमती गोपी आई, ग्वाल आ गए, ग्वाल बाल आ गए, गोपियां आ गई, गायें गई, सुरभि गायें आ गई। तो सारा गोलोक धाम वहाँ पर प्रकट हो गया। वैसे भगवान का ये जो मायापुर धाम है और वृंदावन धाम में अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि उसमें अंतर करने वाले को अपराध लगता है, पाप लगता है। और वास्तव में ये रियलिटी में भी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो मायापुर है, नवद्वीप है, ये जो मायापुर है ये गोलोक के अंदर की एक जगह है, राधा रानी का एरिया है। गोलोक के अंदर जो राधा रानी का एरिया है वो नवद्वीप है, जहाँ पर विरह का भाव से भगवान का प्रेम दिया जाता है। गोलोक के अंदर भी फर्दर ये वो जगह है।
तो इसलिए अभिन्न है गोलोक से, तो वहीं पर गोलोक प्रकट हो गया। पूर्वे सखा सखी गण ये रूपे आछीला, रस आस्वादन प्रभु संगे भक्त हिला। भगवान के निजी पार्षदों ने गोप गोपियों के रूप में अपने मौलिक रूप प्रकट किए, ओरिजिनल रूप ले लिए। और ऊपर के वो आवरण, समझ लीजिए हम मेकअप करके बहुत सारे लोग खड़े थे, सबने कहा छोड़ो ये मेकअप हटाओ, विग मुंह में डालो, पानी कपड़े से पहुँचो, सब ओरिजिनल रूप में वहाँ खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि भगवान ओरिजिनल रूप में आ गए। हाँ, तो दिस इज़ द थिंग, जिस मूड में भगवान है उसी मूड में भक्त को अपने आप को बदल देना चाहिए। यही हमारा पर्पज़ है, हमारे जीवन का पर्पज़ यही है। हाँ, अब भगवान चाहते हैं कि हम क्षत्रिय बन के लड़ें, तो अर्जुन कहता है लीजिए क्षत्रिय बन के लड़ लिया। हाँ, नर नारायण के रूप में भगवान चाहते हैं अर्जुन मेरे साथ तपस्वी बने। हाँ, तो नर के रूप में नारायण के साथ अर्जुन हमेशा तपस्या कर रहे हैं। तो जिस भाव में भगवान चाहते हैं, हाँ, उसी भाव में। वैसे ही बानर बने हनुमान, कभी पहाड़ उठा लेते हैं, हाँ, कभी भगवान के चरणों को, उनको चरण पादुका को सर पे रख के घूमते हैं, कभी लंका को जला देते हैं। तो भक्त का यही कार्य है कि अपना मूड कुछ नहीं होता उसका। आज मेरा सेवा का मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा प्रभु जी, आप चले जाइए, आप मंगलारती में चले जाइए, आप सेवा में चले जाइए, मेरा मूड ठीक नहीं है, घर में झगड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, घर में कुछ ट्रेजेडी आ गई है, हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी चल रही है। तो भक्त का ऐसा नहीं होता है। हम सुन रहे थे, एक भक्त हैं बहुत सीनियर मायापुर में, तो डीटी वर्शिप के बारे में हमने उनसे चर्चा करी थी बहुत साल पहले कि यदि घर में मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, अब घर में ही हमारी डीटीज़ हैं तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ठीक है अगर डीटीज़ की कोई और सेवा कर सकता है तो वो बेहतर है, लेकिन यदि डीटीज़ की कोई प्रॉपरली सेवा नहीं कर सकता तो घर में मृत्यु होने पर भी डीटीज़ की सेवा कीजिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। और डीटीज़ की सेवा रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कई बार, वो डीटी की सेवा कर रहे हैं और चेहरा किसी और का देख रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, रो रहे हैं, उधर से आरती कर रहे हैं। तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? मेरी आरती कर रहा है तो रो रहा है, पहले अपने गम को दूर करे, राइट। तो इस प्रकार, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्टेबल माइंड है तो डीटी वर्शिप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपवित्र हो गया है, ये सब सिस्टम बनाए गए थे इसीलिए, इनके पीछे कुछ रहस्य हैं कि व्हेन यू आर सर्विंग द गॉड कृष्णा, तो अटेंशन शुड बी ऑन कृष्णा, नॉट ऑन एनीबडी एल्स। ये तो हम लोग बिना किसी मृत्यु हुए भी कई बार हम आरती करते हैं, आरती सुनते हैं, मंगला आरती में है, लेकिन मंगला आरती में मेरा दिमाग कहीं और है, तो फिर तो हमें भी बंद कर देनी चाहिए। हमारा भी सूतक पातक चल रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग इन मृत वस्तुओं पे पड़ा हुआ है। बंद कर देनी चाहिए हमें भी आरती, क्योंकि उस वक्त ध्यान भगवान पर होना चाहिए। वैसे ही भगवान की कथा चल रही है लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा है। तो इस प्रकार, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा किसी भी स्थिति में रोकी नहीं जा सकती। तो दुनिया जो बोल रही है बोलने दीजिए, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, तब हम कहाँ सुनते हैं? जब नोट कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जब किसी लड़की के साथ अफेयर हो जाता है और भाग जाते हैं लड़का लड़की, या कुछ ऐसा अनर्थ कर लेते हैं, तब भी तो दुनिया कुछ बोलती है, कहाँ सोचते हैं हम। लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्या क्या, प्रभु जी वो ऐसा कह रहे हैं घर वाले, आप आरती कर रहे हो प्रभु जी, आप माला कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं घर वाले, आप हमारे यहाँ खाएंगे नहीं, हाँ हमारे यहाँ शादी के ब्याह में उत्सव है, आप आएंगे खाएंगे नहीं, क्या बोलेंगे दुनिया वाले जी। सोचिए ज़रा, दुनिया वाले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमारी कारनामे तो प्रस्तुत होते रहते हैं आगे आगे कहीं ना कहीं। तो हमारा मूड पर डिपेंड ये नहीं करेगा कि आज घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है या मूड अच्छा नहीं है तो ठीक है। वैष्णव लोग आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ना ही करना चाहिए, ये खुद से आना चाहिए। आई एम ओके प्रभु जी, प्रभु जी आपके घर, आपको थोड़ा टेंशन है, आपको बीमारी थी कल, आपके घर में थोड़ा सा सैड माहौल है, हाँ वो तो बोलेगा आप रेस्ट कर लीजिए, हमें क्या बोलना, नहीं नहीं प्रभु जी आई एम फाइन, ओके बढ़िया है। यही है हमारा मौलिक रूप है ये हमारा, कैसे भगवान का मूड चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे चैतन्य चरिता में, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत इत्यादि में कि मुकुंद और गदाधर, ये हमारे स्वरूप दामोदर इत्यादि, ये लोग वैसे गीत गाते थे जैसे भगवान का मूड है, वैसे गीत गाते रहते थे। हाँ, वैष्णव गीत। अभिनव कामदेव श्री रघुनंदन, अप्राकृत मदन बलिया ये गणन। श्री रघुनंदन शाश्वत रूप से नवीन कामदेव है, उन्हें आध्यात्मिक कामदेव के रूप में गिना जाता है। कामदेव कौन है? कामदेव एक लिविंग एंटिटी है। शिवजी ने ही जला दिया था, और तो क्या करें उसका। लिविंग एंटिटी है, ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण परमेश्वर भगवान है, भगवान का ही अंश है। जैसे कि
शिव जी के अंदर ये जो नाचने की जो कला है, जो लोग उनको पूछते हैं नाचने के लिए, वो भगवान से आती है, इज द ट्रेनर। वैसी कामदेव के अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। यमराज को सबके प्राण हरने की शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। नहीं तो रावण ने तो एक बार शुरू कर दी थी लड़ाई, आपको मालूम है, यमराज से ही लड़ने निकल पड़ा था और यमराज की हालत खराब कर दी थी, अटैक हो चुका था। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या रह जीवित संसार में क्या रह जाएगा अगर तुमने यमराज को हरा दिया तो। हाँ मतलब सोचिए, किसी तरह से बीच बचाव करके वो लड़ाई झगड़ा को रोका गया। तो वास्तव में ये शक्तियाँ भगवान से ही आती हैं। तारा सब पूर्व देह धरी प्रभु का छे, आवरण क्रमे तारा प्रभु बेड़ी नाचे। उन सब गौर पार्षदों ने अपना पूर्व लीला का रूप प्रभु के निकट धारण किया और क्रमानुसार घेरा बनाकर नृत्य किया। घेरा बना लिया सबने, ओरिजिनल रूप में आ गए अपने। देखी अन्य अवतार संगी सब कांदे, नवदीप उदय करिला ब्रज चांदे। भगवान तथा भक्तों की कृष्ण लीला रूपों में देखकर हर कोई क्रंदन करने लगा। इसका मतलब कुछ लोग वहाँ पर नित्य सिद्ध थे, कुछ लोग साधना सिद्ध थे, होते हैं ना। जो नित्य सिद्ध थे वो तो भगवान के पार्षद नित्य सिद्ध ही थे। वो नित्य सिद्धों ने अपने ओरिजिनल रूप दिखा दिए और बाकी जो भगवान के संग ले रहे थे, धीरे धीरे उस जगह पर भक्त बन रहे थे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने देखा तो क्रंदन करने लगे। हाँ, इस प्रकार ब्रज के चंद्र भगवान कृष्ण नवदीप में प्रकट हुए। तो ये सारी लीलाएं कहाँ हो रही हैं? श्रीवास ठाकुर के घर या और कई जगहों पर मुख्यतः। तो फुल फ्लेज्ड संकीर्तन, उसके ये दिव्य रूप अब प्रकट होने लगे नवदीप में। क्षणे गौर लीला का गदा धर का रिसंगे, क्षणे श्याम लीला राधा रस रंगे। एक क्षण भगवान गौरांग ने गदाधर के साथ नृत्य किया और अगले ही क्षण श्यामल श्री कृष्ण ने राधा के साथ लीलाएं करी। अभी तो गौरांग के साथ नृत्य कर रहे थे गदाधर, और अभी राधा कृष्ण नृत्य करने लगे। चमत्कार लीला देखी सब भक्तगण, हरि हरि जय 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 बोले धन धन। इन अद्भुत दृश्यों को देखकर भक्तों ने हरि हरि जय जय की उच्च स्वर में गर्जना करी। बट ये साधारण लोग नहीं थे, क्योंकि ये दृश्य हर किसी को अवेलेबल नहीं है। जिनके हृदय में ईर्षा, द्वेष और कृष्ण बनने की, भगवान बनने की इच्छा, भोगने की इच्छा समझ लीजिए समाप्त हो गई है, वही ऐसे दृश्यों को देख सकता है। दिन अवसान संध्या रम्य दिगंबर, आचंबिते मेघारंभ गगन मंडल। जैसे ही सूर्यास्त ने क्षितिज को भरा तब दिन का समय समाप्त हो गया। अचानक मेघों से गगन भर गया, बादल आ गए। घन घन गरजय गंभीर विनोदे, देखी वैष्णव गण गणिला प्रमादे। आकाश में वर्षा के मेघों ने गंभीर रूप से गर्जना करी, गड़ 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 गड़। उन्हें देखकर सभी वैष्णव गण चिंतित हो गए, इतना भयंकर आवाज आने लगी। विघ्न उपसन्न देखी सभे ही दुखित, केमने घुचय विघ्न चिंता पर चित। अपने समक्ष इस बड़े उपद्रव विघ्न को देखकर वे सभी दुखी हो गए। अरे अब इतनी सुंदर लीला चल रही थी, ऐसे कहीं माना कि अब यात्रा में गए हैं, सुंदर प्रचार चल रहा है, एक निश्चय वो लेक्चर चल रहा है, हमारे भगवान की कथा चल रही है, नृत्य चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, और ऊपर से बादल आ गए, तो यहाँ विघ्न आ गया। इस विघ्न से कैसे बचें, ऐसा विचार उन्होंने किया। मेघगन प्रेम पर साधनित आइला, गौर लीला देखी प्रेम गर्जित लागिला। वास्तव में मेघगन भगवत प्रेम का आस्वादन करने आए थे, वो भी तो देखना चाहते थे ना। हाँ, आखिर भगवान का एक नाम घनश्याम जो ठहरा, जिनके रंग के ऊपर भगवान का नाम पड़े, हाँ, तो वो क्यों ना देखने आए। तो सब लोग भी देखने आए थे। अब जब वो आए तो उनकी आवाज़ ही ऐसी, क्या करें, वो तो आ रहे हैं अपना नॉर्मली आवाज़ बता रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसा लग रहा है, ऊपर से मज़ा आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो आवाज़ आ रही गड़ 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 गड़। अब जो जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो बिजली भी कड़क रही है, वो टकरा रहे हैं तो हाँ, अब वो उनके लिए तो सब बिजनेस एज यूजुअल था, लेकिन नीचे के लोग परेशान हो गए। भगवान गौर की लीलाओं को देखकर वे भावोन्मत्त प्रेम से गरजने लगे। तबे महाप्रभु से मंजीरा करी करे, नाम गुण संकीर्तन करे उच्च स्वरे। और उस समय भगवान ने हाथों में करताल ले ली और उच्च स्वर में भगवान नाम का संकीर्तन किया, जोर से संकीर्तन किया। हाँ, भगवान भी करताल बजाते हैं हमारे। हम कहते हैं हम कैसे करताल बजाएं, हम क्या करेंगे करताल बजा के।
अधिकतर माताएं तो सोचती हैं हमारा काम तो बेलन चलाना है, करताल चलाना थोड़ी है। माताएं संतुष्ट हैं, और कई सारे प्रभु जी भी कहते हैं हमारी उम्र चलेगी। करताल तो कभी भी सीखी जा सकती है। मृदंग सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मृदंग भी सीखा जा सकता है। करताल तो चलानी चाहिए सबको। तो करताल, हमारे गौर चांद भी करताल लेके नाम संकीर्तन कर रहे हैं। देवलोके कृतार्थ करीब हे नमन, ऊर्ध्व मुखे चाहे प्रभु आकाशेर पाने। देवताओं को कृतार्थ करने की भावना से, क्योंकि सब डर गए थे सब डर गए थे, तो भगवान गौरांग मुख कमल को आकाश की ओर करके देखने लगे। हाँ, तो बात ही कर रहे होंगे डायरेक्टली मेघ के देवता से। देखिए जी, आपको आनंद आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या करें, आप ऐसे प्रकट रूप में आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि सब लोग घबरा रहे हैं। अब वहाँ पर अगर शेर आ जाए और शेर नाचने लग जाए तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान को फिर कुछ करना पड़ता है। दूरे गेल मेघ गण प्रकाश आकाश, हरि से वैष्णव गण गणेर बाड़ीला उल्लास। कुछ ही समय में वर्षा के मेघ दूर हो गए। मेघों ने कहा ठीक है भगवान, बैड लक, कहीं दूर से देखते हैं। फिर चले गए, वो दूर से देखते होंगे वो, और आकाश स्पष्ट हो गया और वैष्णव गण अत्याधिक आनंदित हो गए। निर्मल भेल शशि रंजित रजनी, अनुगत गुण गाए नाचे अपनी। तब सायंकाल के आकाश में निष्कलंक चंद्रमा प्रकट हो गया। हाँ, चंद्रमा ने कहा भैया मेरा तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो रोज ही आना है। अब मेरे को थोड़ी आप बोलोगे कि आप बताओ, हाँ अंधेरे में ही हमें नृत्य करना है, मेरे को तो आना ही, आप ही ने नियम बनाया है, मैं तो आऊँगा ही। तो आ गए। तब भक्तों ने भगवान के गुणगान किए। भगवान गौर ने नृत्य किया उस चांदनी रात में। जैसे भगवान कृष्ण रास लीला करते थे, उसी तरह से भगवान गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ संकीर्तन नृत्य किया। मेघगन निज रूप धरि प्रभु काछे, नाची अबु लहे तारा भक्त पाछे पाछे। मनुष्यों के सदृश रूपों को प्रकट करते हुए मेघ भगवान के समीप आ गए। मेघों ने कहा भगवान देखिए जी, अब हमें अपने ओरिजिनल रूप मानने दीजिए हमें। हाँ, बहुत हो गया, हम इस रूप में तो भगा देते हैं ना। अब जैसे यमराज है बेचारे, अब यमराज वहाँ पर आए अपने बैल को लेके, हाँ हरि बोल, ओ बाप रे, क्या बेहोश हो जाएंगे लोग वहाँ पे, हैं यमराज, सब बेहोश, सारा संकीर्तन बेकार। तो फिर उनको रूप बदल के आना पड़ेगा। जैसे शिव जी आ गए, रास नृत्य चल रहा है, आप बताइए शिव जी, हाँ अब वहाँ नाचेंगे तो क्या माहौल हो जाएगा। वहाँ माहौल कहाँ, डेलिकेट गोपियाँ नाच रही हैं, वहाँ शिव जी लिए हैं और जटाधारी कमंडल, त्रिशूल, सांप, और नाच रहे हैं, बताइए। तो इसलिए उनको बोला गया ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ी नाच सकते हैं, माहौल को देखना पड़ेगा ना, माहौल के अनुसार करना पड़ेगा। शिव जी, तब शिव जी ने क्या किया, शिव जी को गोपेश्वर, गोपी बने शिव जी, और गोपी बन के रास नृत्य में एंटर किया। तो इस प्रकार से मेघों ने क्या किया, मनुष्यों के सदृश रूप में आ गए, भगवान के समीप आ गए, और भक्तों का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी नृत्य किया। हाँ, वो भी समझ गए, वो क्या होता है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, गोला बना के उन्होंने देख लिया, थोड़ी देर में ऑब्जर्व किया और समझ गए, वो भी सीख गए, वो भी आ गए। मेघ भी आ गए, देखिए सीरियस व्यक्ति है मेघ, तो सीरियस हुए ना, हरे कृष्णा ऐसे हुए ना मेघ, सीरियस व्यक्ति होता ना, एंग्री यंग मैन जब हमारे संकीर्तन में आते हैं तो उनको एंग्री यंग मैन की पदवी छोड़ देनी चाहिए। तब उनको भी पैर से पैर मिलाना चाहिए। यहाँ नाच रहे, मेघ भी नाच रहे हैं। से ही प्रेम विचार न करे गौर हरि, मेघे की बलि बदिल त्रिजगत भरी। इन मेघों के विषय में मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। भगवान गौर हरि ने तीनों लोकों में सभी को भगवत प्रेम का वितरण किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह प्रेम किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, सबको दे दिया, आ जाओ, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने ठाकुर नाचे भक्त गण सने, सबार आवेश नाचे सचिरानंद ने। सभी के द्वारा घिरे हुए सची के पुत्र भगवान गौर ने नृत्य किया। जब भगवान नाचे होंगे, सोचिए सारे नर्तक खड़े रह गए होंगे। प्रेमार आवेश नाचे महानट राजे, पदाम्बुज मुखर मंजीर घन बाजे। प्रेम से विवल होकर नर्तकों के राजा, तो ही इज नर्तकों के राजा, नॉट शिवा। तो नर्तकों के राजा श्री गौर हरि ने नृत्य किया। उनके चरण कमलों पर स्थित नुपुरों ने अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करी। तो ये नाचने का भी एक स्टाइल होता है। पैर में घुंघरू क्यों बांधे जाते हैं, ये पद घुंघरू बाजे तो क्यों बांधे जाते हैं, जैसे पजेब का फैशन बन गया, धीरे धीरे घुंघरू पजेब की शेप ले लिए। तो वो इसलिए नहीं थे कि उस देखने में सुंदर लगते थे,
सोचिए आप घुंघरू देखते हैं तो 1 लेयर 2 लेयर वो 3-4 लाइन होती हैं उसके ऊपर घुंघरुओं की, उसके नीचे कपड़ा होता है, उसको बांध दिया जाता है। उसका पर्पज़ ये नहीं है कि सुंदर दिखे, उसका पर्पज़ है पैरों को इस प्रकार से पटका जाए कि उससे एक सरगम बने, एक पर्टिकुलर स्टाइल से छन 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 रिदम में पैरों को पटका जाए और घुंघरों की आवाज़ से। यानी कि आप नाचने वाला करताल कैसे बजाए, तो उस ज़माने में नाचने वाला भी म्यूज़िक भी बजा रहा है और नाच भी रहा है। आजकल जो म्यूज़िक बजा रहा है वो बेचारा इतना परेशान है उसी में, कभी हाथ थक रहे हैं, कभी खुजली लग रही है, हाँ, तो कभी वो हमारे जो आजकल के वो हैं क्या म्यूजिशियन, मृदंग वादक, ये वादक, गायक, इनको प्यास बहुत लगती है, वो थोड़ा स्टाइल भी होता है उसमें बीच में, पानी लाओ पानी, तो मृदंग छोड़ दिया उसने, वहाँ चल रहा है 2 मिनट के लिए पानी पी रहा है, हाँ, और फिर वो 2 मिनट के लिए बीच में रोक दे रहा है, खुजली कर रहा है। फिर मैं देखता हूँ कई बार मृदंग बजाते बजाते पीछे से, हाँ बढ़िया 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 है ना, बढ़िया है ना, हाँ, वो उसमें रिदम टूटती है मिली सेकेंड्स के लिए। जिसको समझ है वो उसको समझ में आता है, ऐसे थोड़ी होता है। व्हेन यू आर जब आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 100% कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। और साथ में गलती से अगर इन लोगों को बोल दिया जाए नाम भी जपो, तो नाम कैसे जपें जी, हाँ बजाएं या नाम जपें। अब देखिए उस ज़माने में कला कैसी बनाई गई थी, नाचने वाले को भी बजाना है, नाचने वाले को बजाना तो इम्पॉसिबल ही है। ऐसी कला बनाई गई कि नाचने वाला भी छन छनाचन छन छनाचन बजा रहा है और वो पाँवों को इस प्रकार से पटक रहा है। तो इस प्रकार से प्रेम से विवल होकर नर्तकों के राजा गौर हरि ने नृत्य किया और उनके चरण कमलों स्थिर नुपुरों घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करी। विप्रसाद वीगन जय जय देई सुखे आकाशेते देव गण देखा एक कौतुके। ब्राह्मणियों ने हर्षपूर्वक जय जय का उच्चारण किया। आकाश से देवताओं ने उत्सुकता पूर्वक दर्शन किया। देवता तो आराम से शांति से देख रहे थे, उन्हें पता था ज़्यादा हल्ला मचाएंगे तो फिर भगवान को भी बोल देंगे हटो यहाँ से, तो चुपचाप बालकनी में बैठ के देख रहे थे, सब कुछ नृत्य आनंद ले रहे थे। प्रेमाए विभोल सब नाचे भक्तगण ना जानी की कैल तापक काते का जन्म। भगवत प्रेम में विभल होकर सभी भक्तों ने नृत्य किया, स्ट्रेस फ्री हो गए। आज भी लोग अगर नृत्य करते हैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नृत्य करने से पहले कुछ पैक चढ़ाने पड़ जाते हैं। अनेक जन्मों में उन्होंने कैसी कैसी तपस्याएं की होंगी, मैं नहीं जानता कि वो कैसे वहाँ पर नाचे और कैसे भगवान गौरचंद्र के साथ हमें नाचने का मौका मिला। ताहर कारण नाचे ठाकुर रसने आमोद कर रहे तारा प्रेम है न धने। अनेक जन्मों के फलस्वरूप भी वे भगवान गौरांग के संग नृत्य कर पाए थे। आनंद से पूर्ण उन्होंने भावोन्मत आध्यात्मिक प्रेम का खजाना प्राप्त कर लिया। करुण आए छाइल प्रभु ए भूमि आकाश शोनी आनंदित कहे इलोचन दास। भगवान ने अपनी कृपा से पृथ्वी एवं आकाश को भर दिया। यह सब श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंद से पूर्ण होकर यह सब कह रहे हैं। इस प्रकार से परम आनंद की प्राप्ति हुई। संकीर्तन यज्ञ की शुरुआत हुई बड़े धमाकेदार तरीके से। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2, मुकुंद के प्रति कृपा। अब एक एक भक्तों को जो भगवान से पहले मिलते थे, चैतन्य चरितमृत में इसका उल्लेख आता है कि कैसे मुकुंद को भगवान अपने लॉजिक से हरा देते थे बार बार, और जैसे ही भगवान दूर से आते देखते थे तो मुकुंद और गदाधर भी वो अपना रास्ता बदल लेते थे। अब आएगा प्रश्नों की बौछार कर देगा, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हाँ, और फिर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेगा अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। हमें बिल्कुल हम ही कन्फ्यूज जाते हैं, सब भागते थे। लेकिन अब तो भगवान का मूड बदल चुका था। अब उन्होंने कह सकते हैं दिखाया कि अब मैंने हरिनाम दीक्षा ले ली, अब तो मुझे सीरियस बन जाना है। अब ही वॉज ए टोटली डिफरेंट पर्सन। तो कैसे मुकुंद के प्रति कृपा हुई। सुमेरु शिखरे जनु सुंदर धीगल तनु प्रेम भरे करे टलमल। पुलकित सब गा आपद मस्तक या राजा राया दूटी आखी करे झल झल छल छल। आनंदित नदिया नगर नगर भाल रंगे नाचे सचिर कोंगार। उनका सुंदर रूप सुमेरु पर्वत के शिखर जैसा है, जो भगवत प्रेम से विवल होकर कंपित होते हैं, जिनके पूर्ण शरीर में रोमांच खड़े हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। ऐसे आनंद से विवल सची के पुत्र नदिया के ग्रामों में नृत्य करते हैं।
श्रीनिवास से चारी भाई आनंदे मंगल गाई, हरिता से हरि हरि बोले। किशोरी किशोर ये न गौर गुण गर्जन, हुंकार प्रेमार हिल्लोले। श्रीनिवास तथा उनके चारों भाई उत्साहपूर्वक मांगलिक गीतों का गान करते थे। हरिदास ठाकुर उच्च स्वर में हरि हरि कहते थे। भगवान गौर को ब्रज के किशोर युगल के सदृश दिखलाते हुए गीतों का महागर्जन होता था। सभी दिव्य आध्यात्मिक प्रेम की तरंगों में बह जाते थे। इस प्रकार का माहौल वहाँ पर था। मुरारी मुकुंद दत्त गुण गाए अवरित अविरत, उलसित पुलकित गाए। प्रेम मकरंद आशे पद अरविंद पाशे, ये न मत भ्रमर बेड़ाए। मुरारी तथा मुकुंद दत्त भगवान की महिमा के गीतों का निरंतर गान करते थे। जिस समय वो गान करते थे, रोमांच से उनके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता, गाने से ही। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अमृत का रसास्वादन करने की इच्छा से वे सभी भक्त प्रमत्त भंवरों के समान भगवान गौर के चरण कमलों से लिपट जाते थे। मुरारी तथा मुकुंद। चौदी के जय बोल माझे नाचे हेम गौर, आनंद विभोर जाना जाना। ये दिगे से दिगे चाही आनंदित सब ठाई, दश दिगे प्रेम कांदना। चारों ओर जय घोष सुनाई देने लगता था। केंद्र में स्वर्ण के समान दीप्तिमान भगवान गौर नृत्य करते थे। घेरा बना के चारों लोग नृत्य कर रहे हैं, बीच में गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। सभी उपस्थित जन आनंद से अभिभूत हो गए, मानो सभी और आनंद बिखर गया है। दसों दिशाएं प्रेम दिव्य प्रेम से पूरित हो रही थी। केहो केहा दूहे मेली प्रेमानंदे कोला कोली, केहो यशो गाने हया भाट। पड़िया चरण तले पंडित गोसाई बोले, पसरीला अपरूप हाट। जब भी दो भक्त आपस में मिलते थे, वे आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में एक दूसरे का आलिंगन करते थे। अबे भाईचारा कैसे हो, अभी क्यों नफरत है इतनी? क्योंकि हृदय जो है ना, वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है टीवी देख देख कर। आँख तो वैसी सूख जाती है, ड्राई आईज हो जाती है ना मोबाइल टीवी देख कर। आँख तो ड्राई हो ही रही है, ये हृदय भी ड्राई हो रहा है। हाँ, एक तो नकली चीज़ देख रहा है, फिर दुनिया में उस नकली चीज़ को ढूंढता है। वो फैमिली, वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी ढूंढता है, उसकी नकल मारता है। अब है तो है नहीं, वो टेलीविज़न का हीरो तो है नहीं वो। और नकली दुनिया में रहते रहते रहते, ऑफिस के अंदर काम करते करते, लस्टी लोगों के बीच में रहते रहते, भूखे नंगे, एक दूसरे को नोचने वाले, हाँ, तृष्णा में, मृग तृष्णा में पागल, लस्टी डिज़ायर में कुत्ते की लार टपकाने वालों के साथ में रहते रहते आदमी का हृदय, हाँ, बंजर हो गया है। ऐसा बंजर व्यक्ति किसी को गले कैसे लगाएगा, किसी से प्रेम कैसे करेगा? लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूर्ण आनंद में रहते थे भगवान के साथ। इसलिए जब भी एक दूसरे से मिलते, अरे भाई मज़ा, कल की बात बताता हूँ तुम्हें, कल ऐसा हुआ, ये नृत्य हुआ, कल क्लास में ये हुआ, कल हमारी सेवा में ये हुआ, बहुत आनंद आया। अब एक व्यक्ति है जो अपने घर की सुरंग में ही बैठा हुआ है, उसको कहाँ से आनंद आएगा? आएगा उसको आनंद? चूहा जो है बड़े प्रेम से अपने घर की एक सुरंग बनाता है, हाँ, उसमें चूहिया को भी ले जाता है, बड़े आराम से, उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। हाँ, डीप इनसाइड द लैंड, ना तो सर्दी का पता ना गर्मी का पता। एक ऐसा घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, दोनों चूहे डांस कर रहे हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। लेकिन अचानक से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। ये क्या आवाज़ कहीं से आ रही है? कुछ नहीं, कोई बच्चे म्यूज़िक बजा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सांप ऐसा मुंह खोल के खड़ा हो जाता है। बोला भागो, कहाँ भागोगे? अब कहाँ भागें? सामने तो मुँह ही खुला हुआ है। और धीरे धीरे वो मुँह खुला हुआ आगे चलता और चूहे को खा जाता है उसी बिल के अंदर। ऐसे व्यक्ति को क्या आनंद आएगा जीवन का? who is waiting to die inside the bill। तो इसलिए इन सब चीज़ों में आनंद कब आता? कब हमें भक्तों में कब कमियां दिखनी बंद होती हैं बताइए? जिस आदमी का पेट भरा होता है ना, हाँ, उसको दूसरे के खाने को देख के तो लार नहीं टपकती है। पेट भरा हुआ है, संतुष्ट है, आनंद है जीवन में। उसी तरह से जब हम भक्ति के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण होता है, भरा पड़ा होता है, हाँ, तब उसको अगर कहीं कमी भी देखता है, कोई नहीं, बच्चे, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आनंद क्यों? खुद का हृदय आनंदित है। जब खुद का हृदय तड़प रहा है, किसको मारूं, उसको बस ये लग रहा है अपनी भड़ास कहाँ निकालूं, है ना? देखते हैं ना आप, सड़क में दो लोगों की लड़ाई हो रही है। मैंने तो खूब देखा अपने बचपन में।
आएगा कोई बाइक वाला, रोकेगा, तड़ा तड़ मारेगा, बाइक चलाएगा, चला जाएगा। उसे कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था। घर में जो लड़ाई हुई, ऑफिस में कुछ बोला, कहाँ निकालूं, फिर एक लोग बॉक्सिंग किट रखते हैं उन्हें, एक बॉक्सिंग किट, उन्हें मार दाड़ दाड़ जूते लात। फिर एक वो टॉय आता है हिट मी, हाँ, जो उतनी बार मारो वो खड़ा हो जाता है, तेना दी भी सुनी चेन है वो, उसको मारते हैं लोग दाड़ दाड़। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, बच्चों का खिलौना है, कितना बढ़िया खिलौना बनाया देखिए हमारी साइंटिस्ट ने। ऐसा खिलौना जो मारोगे गिरेगा, खड़ा हो जाएगा। नहीं देखा आपने? बोलिए अपने मम्मी पापा को, हम भी मारना चाहते हैं। तो ऐसा माहौल कहाँ होता है? जहाँ अतृप्त है संसार में। क्यों अतृप्त है? क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा नहीं हुआ है ना, बिल में घुसा हुआ है। हाँ, चूहा चूहिया और चूहे वो गा रहे हैं तेरा घर ही मेरा घर, तो उनका हृदय अतृप्त है, संसारिक वासनाओं में, तृष्णाओं में लिप्त है। इसलिए वो कैसे, उनको क्या दिखता है? हमेशा भक्तों में कमियां दिखती हैं। ये हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ घोटाला हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। बंजर है। लेकिन ये लोगों का हृदय प्रेम से पूरित था, हरा भरा था। इसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में एक दूसरे का आलिंगन करते। कवियों ने कविताओं का गान किया, पंडितों और गोस्वामियों ने भगवान के चरण कमलों में गिरकर प्रार्थनाओं का गान किया। चारों तरफ गीत गाए जा रहे हैं। आजकल गीत गाने के लिए हायर करना पड़ता है। देखिए जी, हमारे घर में प्रोग्राम है, आप आएंगे क्या? तो शहनाई वाला आ रहा है, उसने 2 महीने से अपने कपड़े नहीं बदले हैं, लेकिन उसने एक जैकेट रखी है, उस कपड़ों के ऊपर उसने काली जैकेट लगा दी है और टू 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 आ रहे सारे भाड़े के बजाने वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं है शादी में क्या हो रहा क्या। हाँ जी सर, 8 बज गए, पहला वाला बैंड था, पैसे दो। अरे भैया देर हो गई यार, देर हो गई, वो लड़का तैयार हुआ। अरे हमें क्या मतलब इससे, बताए, उसको कोई मतलब ही नहीं है फंक्शन से, उसको तो मतलब है टाइम से। उसने कहा जी हमारा तो, हमें तो भाड़े से मतलब है, भाड़े दे, दूसरा वाले ने मुझे हायर कर रखा है। तो बताइए ऐसी जगह में कैसे वो प्रेम आएगा? और अब भक्तों के प्रोग्राम में क्या है, अब बैठ गए हैं सब लोग, अपना अपना बजा रहे हैं सब लोग, जिनको आता है, सॉरी वही, ऐसा ना हो आपको नहीं आता और आप मृदंग लेके बैठ जाएं। हाँ, तो सब लोग बैठे हैं, सीख रहे हैं, पहले टाइम डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीछे से गा रहे हैं, नहीं तो ताली बजा रहे हैं, ताली बजाना तो आता ही है। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ पे गायन हो रहा है। पंडित और गोस्वामी ने भगवान के चरणों के कमलों गिरकर प्रार्थनाओं का गान किया। भक्तों ने हरिनाम के बाजार की रचना कर दी। लेकिन वो व्यक्ति क्या जाने जो घड़ी को देखता रहे, बार बार घड़ी वो घड़ी को देखता रहे, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है, मुझे भी मालूम है समय हो गया है। इसलिए हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, त्रिलोचन दास ठाकुर की जय।